This is yours Mannat. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and having a great time. आज हो चुका है मंडे, मतलब पंजाब से आने के बाद का मंडे, और पंजाब से आने के बाद शायद 3 दिन बाद ये मैं व्लॉग बना रही हूँ ड्रेस वेस्ट लेने के बाद। और अभी क्या मैं पूरे घर में अकेली हूँ, और ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है कि मैं इतने टाइम बाद घर में अकेली हूँ। और बुक आप सबको पता होगा, मैं बहुत ज्यादा फंबल कर रही हूँ फिलहाल। अगर आप सबको याद हो तो मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि मेरी एक न्यू बुक आने वाली है मार्केट में, जो कि बच्चों के लिए है। सो बस अभी वही पब्लिशिंग का मैं काम खत्म करने लगी हुई थी, और काफी हद तक हो चुका है, थोड़ा थोड़ा रह गया है। सो पेपर इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि बुक की जो कॉस्ट नहीं भी पड़ती ना, वो कॉस्ट पड़ रही है पेपर की वजह से। सो अभी बात चल रही है, होपफुली वो भी अभी सेटल डाउन हो जाएगा, तो आज या कल में मैं बुक लॉन्चिंग में डाल दूंगी। सेकेंड थिंग, मैंने जब जिंदगी का फलसफा लॉन्च की थी हिंदी में, तब मैंने कहा था कि इसका इंग्लिश और पंजाबी वर्जन भी आएगा, बट वो होल्ड पे था क्योंकि मैं चाहती थी कि एक मतलब बैच जो है बुक्स का पूरा निकल जाए, उसके बाद मैं उसको लॉन्च करूं। लेकिन जब मैं उसको लॉन्च करने लगी इंग्लिश वाले को, दैट टाइम ऑल्सो आई फेस द सेम प्रॉब्लम कि पेपर का रेट महंगा होने की वजह से वो बुक मुझे नहीं लगता था कि मार्केट में इतनी महंगी मुझे उतारनी चाहिए। क्योंकि हिंदी वर्जन में मैंने 99 रुपीज में निकाली थी, उसके बाद पेपर का रेट चेंज हुआ तो वो अपने आप ही पब्लिशर्स ने रेट चेंज किया है इसका बुक का। तो मे बी नाउ द बुक इज समवेयर 199 ऐसे की आ रही है। और अब जब इंग्लिश का निकालना था तो वो बुक मुझे 199 पे कॉस्टली लग रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी बुक लिखी नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें जो सीखने को है वो बहुत 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 बड़ा लाइफ का ना एक ऐसा चीज है कि हम सबको अपनी लाइफ में वो एप्लीकेबल करना चाहिए। मैं करती हूँ तभी मैंने वो लिखी है, और मैं जो फील करती हूँ वो उसी के हिसाब से लिखी है। सो अभी देखते हैं, वो बुक भी मेरी होल्ड पे डली हुई है। मैं चाहती हूँ पहले ये बच्चों वाली आ जाए, क्योंकि स्टोरी बुक है, इसमें कुछ स्टोरीज मेरी खुद की लिखी हुई है। मे बी 2-3 कुछ स्टोरी होगी जो पहले के टाइम की थी, हमने कभी सुनी थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो मॉरल वैल्यू में आनी चाहिए, तो मैंने उसको ऐड किया। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक तो मैं नहाई धोई भी नहीं, क्योंकि सुबह उठते ही मैं अपनी इस बुक के काम पे लग गई थी। और अभी मम्मी और चाची को जाना पड़ा क्योंकि हाँ कुछ काम पड़ गया था, और मुझे ऑफिस जाना था, पर मैं अभी ऑफिस नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे एक जगह और जाना है, एक मीटिंग के लिए। सो फिलहाल अभी थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बनता है, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, नहा धो के तैयार हूँ, और अब मैं जाने लगी हूँ अपनी उस मीटिंग के लिए जहाँ के लिए मुझे निकलना था। आई डोंट नो व्हाई आजकल ना कुछ काम करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। क्या करूं, कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो अभी फिलहाल निकलती हूँ, फिर मैं देखती हूँ, अगर हुआ तो मैं आपको वहां पर मिलती हूँ। हे एवरीवन, आज हो चुका है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का भी ना इवनिंग हो गया, और आज है मम्मी डैडी की एनिवर्सरी। वैसे कुछ खास सेलिब्रेशन करने रहे हैं, बिकॉज हमारा बहुत ही ज्यादा ना बाहर का खा खा के मतलब हो जाता है ना समटाइम एसिडिटी सा, वैसा सा हो रहा था। बट फिर भी मम्मी और डैडी ने डिसाइड किया कि घर में सबका बहुत टाइम से साबूदाने की टिक्की विक्की खाने का मन था, तो वो सब बनाएंगे और बेसिक सा एक सेलिब्रेशन करेंगे। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ चाची के साथ मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े से काम निपटाने थे, और टेलर को सूट दे के आना था बड़ी मम्मी का, तो वो देने जा रही हूँ, और उसके बाद मार्केट के 1-2 काम निपटाने थे। तो अभी फिलहाल हम वहां चलते हैं, और आके जो भी सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत करते हैं फिर वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद हम आ गए टेलर भैया के वर्कशॉप पर, जहाँ पर हमें देना था अपना सूट सिलने के लिए। और ये भैया की वर्कशॉप है, इनके सूट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी स्टिचिंग है। और उसके बाद फिर हम आ गए केक शॉप पे, हमें केक लेना था। इस बार हमने न्यू शॉप ट्राई की, और केक इनका बहुत अच्छा था। इनका एक स्टार्टअप शॉप है, तो आप भी त्रिनगर में रहते हैं तो प्लीज इनके पास जरूर जाइएगा। इनका केक बहुत यम्मी और फ्रेश था। इनकी शॉप जो है गुलाब पान के सामने है। अगर आप त्रिनगर में रहते हैं तो आपको पता होगा गुलाब पान कहाँ पर है। आ गए हम मार्केट से, सूट भी दे आए टेलर को और केक भी ले आए। और अब लग रही है मुझे बहुत तेज गर्मी। मैंने ना बड़े स्टाइल में ये स्वेटर सा पा तो लिया,
कि अच्छा लग रहा है, बट अब बहुत गर्मी लग रही है। और मैंने सोचा था कि रात को केक कटिंग तक मैं पहन के रखूंगी, बट अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, वापस नाइट सूट में ही आना पड़ेगा। तो पहले मैं नाइट सूट पहन के आती हूँ और फिर मैं आराम से बात करती हूँ। आ गई हूँ मैं अपने नाइट सूट में। नाइट सूट क्या, जो आजकल मैं विंटर्स में पहन रही थी ना, उसमें भी गर्मी लगनी थी, इसलिए मैंने एक टी शर्ट से निकाल के पहन लिया और उसके साथ एक समर वाला लोअर सा निकाल के पहन लिया। बट अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, कोई नहीं, सेटल हो जाएंगे। तो हाँ, आज का दिन कुछ ऐसा सा था, लाइक मम्मी डैडी की एनिवर्सरी है। हर बार हम बहुत बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, मस्ती करते हैं, बट लाइफ में बहुत कुछ चला है। बट जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि लाइफ है, चलती रहेगी, तो ठीक है, एंजॉय करना था, एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ इस बार स्पेसिफिक था कि भाई कुछ अलग तरीके से सिंपल वे में करते हैं, हर बार वही बहुत सारा खाना और वही सब रहता है। तो इस बार थोड़ा सा हमने देसी टच लाया, क्योंकि हम सब ना छोटे होते वाली बर्थडे पार्टी और छोटे होते जब हम मतलब पहले के टाइम की जो एनिवर्सरीज थी ना, वो मिस कर रहे थे। मम्मी और डैडी भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई बर्थडे पे जाते थे तो एक समोसा मिलता था, चिप्स मिलते थे, रसगुल्ले मिलते थे, और किसी की कोई एनिवर्सरी वगैरह पे इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता नहीं था, और अगर होता था तो टिक्की बननी, पकोड़े बनने, ये सब होता था। तो ऐसी बैठी बैठी हुआ कि ठीक है, इस बार हम भी ऐसा ही बनाएंगे। तो मम्मी बना रही है साबूदाने की टिक्की, मम्मी खुद बना रही है, मम्मी की एनिवर्सरी है तो अभी वो बन रही है, और अब वो खाएंगे पिएंगे बस। और कल से मेरी लाइफ का न्यू चैप्टर जो शुरू होना था, टर्निंग पॉइंट जो था, वो टर्निंग पॉइंट कल से शुरू हो जाएगा। क्यों, कल से मैं ऑफिशियली एक न्यू ट्रैक पे आने वाली हूँ, लाइफ को दोबारा से गियर अप करने वाली हूँ। तो विश मी ऑल द बेस्ट, और बस। सो ये थे हमारे एनिवर्सरी के केक्स। एक केक मैं लाई थी और एक लाई थी सिमरन। और यहाँ पर मिशिका अलग ही चिल्लाने लगी थी, बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसका समझ ही नहीं आ रहा था। पहले कहती कि केक खाऊंगी मैं और केक कोई कट नहीं करेगा, फिर कहती केक कटिंग मुझे करनी है, फिर कहती मुझे कैंडल ब्लो करनी है, सब कुछ इसी को करना था। और फिर किया मम्मी डैडी ने कैंडल ब्लो और केक कटिंग, और ये पूरी वीडियो मैंने फिर वॉइस ओवर में ली, क्योंकि मिशिका बहुत रो रही थी और बहुत शोर हो रहा था और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डैडी और गौरव को तो वहां पे वो खड़े ही नहीं होने दे रही थी, डैडी को बैठने नहीं दे रही थी, गौरव को खड़े नहीं होने दे रही थी, और बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो इसके बाद हमने जो भी मस्ती मजाक किया वो बिल्कुल कैमरे के पीछे रहा, क्योंकि कुछ शूट करने का टाइम ही नहीं लग पा रहा था। इसको संभालना बहुत मुश्किल टास्क है, भाभी पता नहीं कैसे संभालती है इसको। और ये है मेरी लाइफ की फर्स्ट पिंक टिकट, और आज हो चुका है 1 दिसंबर, मतलब टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। हे एवरीवन, आज हो चुका है नेक्स्ट डे का इवनिंग। कल लास्ट जब हम केक कटिंग कर रहे थे उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हाय राम, मिशिका ने बहुत शोर मचा दिया था, पता नहीं क्यों अनईजी सी हो गई थी। और उसके बाद आज का भी पूरा दिन निकल गया काम में, ऑफिस में। तो अभी फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं की यहीं। व्लॉग जितना बना उतना देख के एंजॉय करना। आई होप व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।